हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लेकर आए हैं आरपीएफ के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो सभी प्रश्न प्राचीन इतिहास से संबंधित हैं और इसमें 100 से ज़्यादा प्रश्न होंगे। और इसके साथ ही साथ में जितने भी उस प्रश्न से संबंधित जानकारी होगी वो सभी हम इसमें लिख कर लाए हैं। और आप लोग वीडियो पूरा देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आरपीएफ एग्ज़ाम 2024 के लिए। इसमें 2019 के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न प्राचीन इतिहास से संबंधित दिए गए हैं एक साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बताइए। ऑप्शन नहीं, चलिए डायरेक्ट आंसर बताते हैं। ठीक है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और देखिए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया नामक स्थान पर हुई। और बोधगया कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में। बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। और बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ठीक, और इस घटना को क्या बोला गया? धर्मचक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला गया। और कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बताइए। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है सुश्रुत को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। प्रश्न है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? अभय मुद्रा का क्या अर्थ है जो बौद्ध धर्म में होती है? तो अभय मुद्रा का अर्थ है निर्भीकता। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? जो धर्मचक्र प्रवर्तक है ये क्या दर्शाता है? अभी बताया था, ये है प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश कहाँ पर? वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, और इसी को क्या बोला गया? धर्मचक्र परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट है, देख लीजिए। बौद्ध प्रति धर्मचक्र प्रथम उपदेश दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर में। और गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक क्या है? वो है कमल और साड़। ये जन्म का प्रतीक है। मृत्यु का प्रतीक क्या है? यह महापरिनिर्वाण पूछा जाए तो स्तूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए? बताइए। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र पाए गए हैं कहाँ पर? अजंता की गुफाओं में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। और ये कहाँ पर हैं अजंता गुफाएं? ये है महाराष्ट्र, औरंगाबाद में। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या है? राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक है गोल्डन ईगल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या है? गोल्डन ईगल। चलिए देखिए, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक है गोल्डन ईगल। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग प्रथम। ठीक है, देख लीजिए, दंतीदुर्ग प्रथम है। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या बोला जाता है? तो शिलालेखों के अध्ययन को बोला जाता है एपिग्राफी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, शिलालेख यानी कि पुरालेख भी बोला जाता है शिलालेखों को। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय नेपोलियन निम्न में से किसको कहा जाता है? बताइए। तो भारतीय नेपोलियन निम्न में से कहा जाता है समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। समुद्रगुप्त तो भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है।
और ये गुप्त वंश के शासनकाल में थे। और किसने कहा था भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसने दी समुद्रगुप्त को? वो विंसेंट आयर स्मिथ ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव राजवंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए पल्लव राजवंश का संस्थापक है सिंह विष्णु। और पल्लव राजवंश दक्षिण भारत में प्रसिद्ध राजवंश था। इसकी राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। और नंदीवर्मन और महेंद्रवर्मन इसके प्रमुख शासक रहे हैं। और सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? बताइए। तो दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। देखिए दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा और देखिए दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण हुआ 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। किस राजवंश के? चालुक्य राजवंश के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित क्या है? बताइए। तो बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है अभिधम्म पिटक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें बुद्ध के सिद्धांत दिए गए हैं अभिधम्म पिटक में। देखिए विनय और सूत्र पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षा किसमें? विनय पिटक और सूत्र पिटक में। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक की भाषा क्या है? पाली है। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक में सिद्धांत है और सूत्र पिटक और विनय पिटक में क्या है? शिक्षाएँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सप्ताह में सबसे पहले खोजा गया स्थल है वो हड़प्पा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए सिंधु घाटी सप्ताह सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई? 1921 में। किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर है? वो है रावी नदी। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ क्या होता है? मित्रत्व का टीला। और मोहनजोदड़ो स्थल की खोज हुई है 1922 ईस्वी में। किसने की? राठलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी तट पर स्थित है। लोथल देखिए लोथल स्थल की खोज हुई है 1954 में। किसने की? SR राव ने। और लोथल सिंधु घाटी सप्ताह का महत्वपूर्ण क्या था? बंदरगाह था। और किस नदी तट पर है? वो है भोरवा नदी तट पर। ट्रालीबंदर खोज अमलानंद घोष ने की थी। ट्रालीबंदर के स्थल के उत्खनन का श्रेय जाता है बीके थापर को। और ट्रालीबंदर किस नदी तट पर है? रतगढ़ नदी तट पर। ठीक है, और ये राजस्थान में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? बताइए। तो ये चोल राजवंश से संबंधित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? बताइए। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपाल। ठीक है, गोपाल पाल साम्राज्य का एक संस्थापक था। और चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है? बताइए। तो ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है अथर्ववेद। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, वेद 4 हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और अथर्ववेद को ब्रह्मांड वेद के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल दे रखे हैं। 1028 सूत्र हैं और 10,465 लगभग इसमें मंत्र हैं। और अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान से संबंधित कौन सा वेद है? वो है यजुर्वेद। सामवेद में यह 4 वेदों में सबसे छोटा है सामवेद। और इस वेद का संबंध किससे है? वो संगीत से है।
चलिए नेक्स्ट, रत्नावली प्रियदर्शिका और नारायणानंद के रचयिता कौन थे? रत्नावली प्रियदर्शिका और क्या नारायणानंद के रचयिता कौन है? इसके इनके रचनाकार हैं हास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। हास की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो बताइए। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राज चोल ने करवाया था। किसने? राजा राज चोल ने करवाया था। ठीक है, और ये किस भगवान से संबंधित है? भगवान शिव को समर्पित है। और बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। 1987 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब? 1987 में। चलिए नेक्स्ट, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? बताइए। तो अंतिम तीर्थंकर हो जाएंगे महावीर स्वामी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप जो स्थित है मध्य प्रदेश में। किसने निर्माण करवाया था? सम्राट अशोक ने। और ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया। ये बौद्धों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ठीक है, वर्ष 1989 में सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1989 में, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, चीनी यात्री फायान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने? नहीं, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? बताना है आपको। जो फायान है वो किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मिलिंद पन्नो में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? मिलिंद पन्नो एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसमें सवालों का जवाब दिया था किसने? नाथसेन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नाथसेन ने बौद्ध धर्म इनके मिलिंद जवाब दिया था। मिनांडर नामक के शासक थे, उनके सवालों का जवाब नाथसेन ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दूसरा तमिल संग्राम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था? बताइए। तो दूसरा तमिल संग्राम कापतपुरम में संपन्न हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, दूसरा वाला कापतपुरम में, और पहला और तीसरा कहाँ पर हुआ था? पहला और तीसरा हुआ था मदुरई में। ठीक है, कहाँ पर? मदुरई में, याद रखना। दूसरा कहाँ हुआ? कापतपुरम में। ये तमिल संग्राम है। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से है? बताइए, फायान किस देश से आया था? तो फायान आया था चीन से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और किस शासनकाल के दौरान? किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? बताइए। जैन अवेस्ता ये है पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। और ईसाई धर्म का बताइएगा आप लोग, पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ, तो ईसाई धर्म का है बाइबल। ठीक है, बाइबल इनका पवित्र ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है? बताइए। तो
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तोल्काप्पियम। संरम साहित्य का तोल्काप्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है। इसका संबंध तमिल साहित्य के दूसरे संरम से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और देख लीजिए मणिमेखलाई। यह भी एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना किसने की? चितलई सत्यनाथ द्वारा की गई थी। शिल्पाधिकारम ये भी एक तमिल साहित्य का महाकाव्य है, इसकी रचना इलंगो आजकल द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट है कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है। कौन सा वैदिक ग्रंथ है? तो वो है शिल्पशास्त्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये धन विज्ञान से संबंधित है। शिल्प विज्ञान बोल दो या धन विज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पहली जैन परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहली जैन परिषद का आयोजन हुआ था कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। पाटलिपुत्र में पहली जैन परिषद का आयोजन किया गया था। और इसकी अध्यक्ष किसके शासनकाल में हुई थी आयोजन इसका? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था और पहली हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। स्थूलवाद की अध्यक्षता में हुई थी, तब हुई 300 ईसा पूर्व में। दूसरी कब हुई? दूसरी जैन परिषद हुई वल्लभी में आयोजित और इसका आयोजन किया था देवर्षि क्षमाद सरवण ने और कब हुई? 512 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है पाणिनि द्वारा लिखी अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? अष्टाध्यायी किताब जो है इसका विषय क्या है? इसका विषय है व्याकरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय व्याकरण है। और रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। शिल्पाधिकारम इलंगो आदिकाल। जीवत चिंतामणि किसने लिखी? तिरुत्तदेवर ने। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ये हम एक्स्ट्रा फैक्ट में देख चुके हैं, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और बिंदुसार का कौन था? वो अशोक था। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तर बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। बिंदुसार ने लगभग 27 सालों तक शासन किया और बिंदुसार को अमित्र रात के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष बनवाया गया था सम्राट अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है और यही भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुषाण। कनिष्क जो है कुषाण वंश के महान राजा थे। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कजल कटभिसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डैश पैटर्न में रखा गया था। किस पैटर्न में रखा गया था? तो वो पैटर्न है रेक्टेंगुलर ग्रिड। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ऐसे रेक्टेंगुलर ग्रिड पर रखा गया था। नेक्स्ट है महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? बताइएगा। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, महायान और हीनयान ये दो शाखाएं थी और ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक है, और इनका विभाजन कब हुआ था बौद्ध धर्म का? वो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। महायान और हीनयान नामक दो संतों।
चलिए नेक्स्ट है, लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल स्थित है गुजरात में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये एक बंदरगाह शहर था हड़प्पा में, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, गोमतेश्वर की प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, कर्नाटक के सर्वरवेल्लोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा ग्रेनाइट से निर्मित है। 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली को समर्पित है, ठीक है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, उनके पुत्र बाहुबली को समर्पित। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? बिहार में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, बिहार राज्य में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। और ये विश्वविद्यालय भारत का महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जनपद में स्थित है। 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सातवाहन राजवंश के शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्न में से कौन था? बताइए, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, राहुल नाम था। उपाली कौन थे? बताइए, ये शिष्य थे गौतम बुद्ध के, आनंदा, ये इनके चचेरे भाई थे और शिष्य भी थे। उपगुप्त कौन थे? उपगुप्त ये सम्राट अशोक के गुरु थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की भिक्षा दी थी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? बताइए, घोड़े के बलिदान से संबंधित है कौन सा यज्ञ? तो वो है अश्वमेध यज्ञ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर और श्वेतांबर ये संबंधित हैं जैन धर्म से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जैन धर्म दो समुदायों में बढ़ गया था, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। श्वेतांबर जो होते समुदाय के होते थे वो लोग सफ़ेद कपड़े पहनते थे। दिगंबर वाले कोई कपड़े नहीं पहनते थे, नग्नावस्था में रहते थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है? तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है। कौन सा दर्शन है? वो है न्याय दर्शन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। न्याय दर्शन 6 दर्शनों में से एक है। देखिए, 6 दर्शन कौन कौन? सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि ने किया था। योग दर्शन महर्षि पतंजलि का। न्याय दर्शन महर्षि गौतम का। वैशेषिक दर्शन उलूट कड़ात का। मीमांसा दर्शन, मीमांसा दो है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। मीमांसा दर्शन जैमिनी और वेदांत दर्शन बादरायण का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेनसान किसके समकालीन थे? हेनसान कब आए थे, किसके शासनकाल में? तो हेनसान आसवाद के शासनकाल में आए थे, ठीक है। इन्हें यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। सित्तवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? सित्तवासन की गुफाएं
सित्तान बासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं जैन धर्म से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया? किसके शासनकाल में हुआ? वो है अशोक। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए बौद्ध संगीतियाँ। पहली कांवी राजगृह में, कांवी 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप और शासक अजातशत्रु। दूसरी कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ पर हुई? वैशाली में। कब? 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष सावकमीर। तीसरी कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुई। अध्यक्ष कौन थे? मुरलीपुत्र तिस्स। और कब हुई? 250 ईसा पूर्व में। चौथी टोंडलवन कश्मीर में आयोजन हुआ और ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। शासक कौन थे? कनिष्क। ठीक है, चारों याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, हरेत वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। हरेत वंश का संस्थापक कौन था? तो हरेत वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बिंबिसार हरेत वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा है? इनमें से कौन सा साम्राज्य है जो सबसे अधिक समय तक रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पाल वंश जो है इनमें से सबसे अधिक समय तक रहा है। चलिए नेक्स्ट है, सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था? जो सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन कहलाता था। तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था? जो सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाता है वो है प्रोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? बताइए। सम्राट अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? तो वो पद है धम्म महामात्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है चोल वंश से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नटराज की जो प्रतिमा है इसमें भगवान शिव को नृत्य करते हुए दर्शाया गया और ये कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? बताइए। तमिल साहित्य का महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रचयिता कौन है? इलंदो आदिकल। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए तप्त मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था। तप्त मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? औषधि का देवता, तो औषधि का देवता कहा जाता है धन्वंतरी को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विजयालय जो चोल वंश के संस्थापक थे वह पहले सामंत किस में थे? किसके दरबार में थे? तो विजयालय जो चोल वंश के संस्थापक थे वह पहले पल्लवों के सामंत थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा पाई गई है किस गुफाओं में? तो इसका राइट आंसर है एलोरा की गुफाओं में पाई गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
ठीक है। एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। चलिए नेक्स्ट है, देख लीजिए। एलोरा गुफाएं में पाई गई रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए ये जो चित्र बना हुआ है एलोरा गुफाएं में, ये कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में। और जूनागढ़ की बौद्ध गुफाएं ये गुजरात में। अजंता की बौद्ध गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? बिहार में। नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख जो है खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है। और खारवेल किस कालीन के शासक थे? कहाँ थे? कालीन। नेक्स्ट है, किस वर्ष में हाइडे स्पीच की लड़ाई लड़ी गई थी? तो हाइडे स्पीच की लड़ाई लड़ी गई थी 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, जिसे झेलम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुरम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो महाबलीपुरम में स्थित प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किया गया नंदीवर्मन द्वितीय द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? पंचायत शैली, पंचायतन शैली होनी चाहिए। ठीक है, सही कर लेना। पंचायतन शैली, पंचायतन शैली किससे संबंधित है? तो ये मंदिर निर्माण की एक कला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग बताना कैसे लगे आपको ये सीरीज़, और आप लोग वीडियो दोस्तों को भी अपने शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो हम ले आएंगे मध्यकालीन इतिहास से जितने भी प्रश्न पूछे गए आरपीएफ एग्जाम में वो सभी करवाएंगे। किससे? मध्यकालीन इतिहास से संबंधित, मेडिवल हिस्ट्री से जितने भी प्रश्न हैं सभी लेकर आएंगे आरपीएफ एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए हैं या एसआई में। ठीक है।